हेलो दोस्तों। मैंने कई सारे YouTube के जो वीडियोस उन पे कमेंट्स देखे हैं आप लोग के। कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि अब ये वाला अटेम्प्ट मेरा आखिरी था, अब मैं कभी भी जेआईबी एग्जाम नहीं देने वाला है या नहीं देने वाला। तो जेआईबी एग्जाम जिनका क्लियर नहीं हुआ है तो उनके दिमाग में कई सारे थॉट्स आ रहे होंगे कि क्या मुझे आगे एग्जाम देना चाहिए, फिर से कोशिश करनी चाहिए। मेरे क्या मिस्टेक्स रही होंगी जिसकी वजह से एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हुआ, और उन मिस्टेक्स को सुधारना कैसे है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सो लेट अस डिस्कस इन दिस सेशन द सेम थिंग। ओके, जेआईबी एग्जाम के अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड वो आप कर सकते हैं। तो the thing that we need to discuss here is अगर JIB में 2025 का एग्जाम आपने दिया है जो कि रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, और अगर आपने इसे क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, अगर आपको डाउट है कि वेदर आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, तो डेफिनेटली चेक योर रिजल्ट बाय क्लिकिंग द लिंक। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कैलकुलेटर का लिंक मिल जाएगा। तो हमने कैलकुलेटर बनाया जिसमें आप अपने मार्क्स एंटर करते हैं, तो आपका रिजल्ट आपके पास आ जाता है, आपके सामने आ जाता है, whether you have cleared all the 4 papers or not। ठीक है, कई लोग के दिमाग में कंफ्यूजन होगा। So let me also tell you the criteria। अगर आपने चारों पेपर्स को मिलाकर, अगर आप पहली बार या फिर इससे पहले कोई भी पेपर आपका क्लियर नहीं हुआ है और आप इस बार ही चारों पेपर्स को क्लियर करने से रिलेटेड कोशिश कर रहे हैं, तो ईच कंपोनेंट में एटलीस्ट 45 मार्क्स एंड टोटल मिलाकर चारों कंपोनेंट्स के मार्क्स मिलाकर 200 से ऊपर अगर जा रहे हैं देन डेफिनेटली यू हैव क्लियर। ठीक है, इन दिस अटेम्प्ट चारों पेपर आपके क्लियर हो गए। और अगर आपका पहले कुछ हुआ था और अभी बाकी पेपर्स आप क्लियर कर रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 50 आए हैं तो आप क्लियर कर चुके हैं। तो ये चीज आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको पता है कि आपने क्वालिफाई नहीं किया तो करना क्या चाहिए आगे। ठीक है, क्या हम उदास होकर अभी आखिरी बार है, अब हम कभी भी एग्जाम नहीं देंगे इस तरीके से सोचेंगे, या फिर हम क्या अप्रोच ले सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं कहूंगा कि डोंट वरी, जस्ट टेक अ ब्रेक। ऐसा नहीं होता कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया सभी का क्वालिफाई हो गया। कुछ का शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी। आप ऑलमोस्ट देर है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको 50 लाना था, ऑलमोस्ट आपके 40 आ गए, 30 आ गए, मतलब 30 वाला काम तो आपने कर ही दिया। अब बाकी 20 या 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का काम खाली आपको करना है, which you will do now and you can clear। So please don't worry, just take a short break and relax। ठीक है, एग्जाम्स हो गए अभी, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। क्लियर नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, इस चीज को साइड में रखते हैं, थोड़ा रिलैक्स करिए। इसके अलावा थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है आफ्टर यू हैव रिलैक्स्ड। ठीक है, थोड़ा शांति से बैठ जाइए, कहीं घूमने जाना है किसी के साथ, लव्ड वंस के साथ कहीं जा सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज को साइड में रख दीजिए और उसके बाद आपको सोचना होगा कि क्या चीज गलत गई। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ एंड थिंक कि क्या ऐसा कुछ और बाकी लोगों ने किया जो मैंने नहीं किया, ऐसा आपको लगता है, या फिर ऐसा कोई ऐसी कोई चीज जो कमी रह गई थी जो मैं करना चाहता था, करना चाहती थी बट मैंने नहीं किया, जो मुझे लग रहा है कि एक मिस्टेक है जिसकी वजह से मेरा रह गया। वो आपको खुद, आप अंदर अपने झांकेंगे ना, आपको पता रहेगा। यू विल नो व्हाट वाज द थिंग व्हिच यू लैक्ड दिस टाइम बिकॉज ऑफ व्हिच यू डिड कुड नॉट क्लियर। ये चीज आपको खुद से पता होगा, अपने आप से आप पूछ सकते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जस्ट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, देखिए एंड यू विल फाइंड आउट कि क्या कमी रह गई थी। पैनिक नहीं करना है पहली बात तो, कि ये आखिरी है या फिर इस तरह के कमेंट्स माइट नॉट बी द राइट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है मैंने ऐसा किया, बट ये चीज सही नहीं होगा। आप प्लीज ट्राई कर सकते हैं एक और बार। आप ही किसी और के लिए नहीं कर रहे, यू आर डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ। ठीक है, पेपर जैसा भी सेट हो, कुछ लोगों ने तो क्लियर किया, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम शायद इस बार नहीं लिखा, नेक्स्ट टाइम लिखा होगा, तो प्लीज डू नॉट पैनिक। एंड द लास्ट थिंग इज बी, ऐसे समय में पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए जिनको आप पर विश्वास हो कि चलो इस बार नहीं हो, अगले बार तुम जरूर करोगे, मुझे पता है। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा रहिए इस फेज में, क्योंकि आगे जाकर आप खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब 4 लोगों को आसपास देखेंगे, उन्होंने जब क्लियर किया मुझे भी करना चाहिए, अभी तो थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा गुस्सा आएगा, बट लेटर ऑन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। बट ये टाइम भी क्यों खराब करना, तो स्टे विद पॉजिटिव पीपल हु विल एक्चुअली पंप यू कि ठीक है कोई बात नहीं, फेलियर्स आते हैं बट नेक्स्ट टाइम यू विल डू इट। ठीक है, तो बी विद पॉजिटिव पीपल। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी जो आप चाहते हैं कि आप एक्चुअली आगे बढ़े। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हमें किस तरीके से
इमीडिएटली अप्रोच करना है। देन द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, देन करना क्या है और आगे अपना स्कोर अपने देखिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने नहीं क्लियर किया, मोस्ट ऑफ यू आपके स्कोर 30 या 40 के आसपास होंगे। तो लेट मी टेल यू, आप लोगों ने 30-40 वाला काम तो कर ही दिया है, आपको सिर्फ 10 या 20 और मार्क्स चाहिए। तो ये चीज देखिए, हर एक चीज का, हर एक एस्पेक्ट का लाइफ में एक पॉजिटिव साइड होता है। तो अगर हम वो नेगेटिव साइड को छोड़कर पॉजिटिव साइड को ज्यादा ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली लाइफ विल बी मच सिंपलर। ये व्हाइट बोर्ड है कंप्लीटली रेड से, इस पर हमने एक रेड डॉट बनाया। तो ये बोर्ड क्या सिर्फ ये रेड डॉट से डिफाइन होगा? ये अभी भी व्हाइट बोर्ड है ये क्या या फिर आप इसे सिर्फ एक रेड डॉट करो? नहीं ना। तो थोड़ी सी कमी रह गई है, वो आपका रेड डॉट है। अभी भी आप पूरे एक बड़े व्हाइट बोर्ड हो, यू हैव फुल पोटेंशियल टू डू इट। थोड़ी सी कमी को पूरा करिए एंड आगे बढ़िए, ठीक है। वर्क ऑन द एरियाज वेयर यू फोकसलेस आपको लगा। लाइक आई वुड जस्ट ट्राई टू रिकॉल IELTS में एक बैंकर का मेरे पास कॉल आया था। वो कह रहे थे कि मैंने मॉड्यूल डी अच्छे से नहीं किया। तो उन्हें पता है कि मॉड्यूल डी उन्होंने अच्छे से नहीं किया, इस वजह से नहीं हुआ बिकॉज मॉड्यूल डी कैरीज हाई वेटेज, राइट। मॉड्यूल डी से क्वेश्चन आए थे। तो ऑब्वियसली यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा एरिया आपका वीक रहा था, जस्ट वर्क ऑन इट, राइट। एंड ये वर्क में वी आर आल्सो विद यू। लेट्स टॉक टू द मेंटर। हमारा नंबर है 8146207241। यू कैन जस्ट कॉल एंड फाइंड आउट कि सर क्या कमी रह गई होगी, मैंने ऐसे ऐसे किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। यू कैन जस्ट टॉक टू अस, ठीक है। जो भी जिस भी फैकल्टी से आप बात करना चाहते हैं, यू कैन टॉक टू अस। और किसी और से बात करना चाहते हैं, उनका भी जरूर कॉन्टैक्ट नंबर कुछ तो कुछ होगा। यू कैन जस्ट कॉल देम एंड टॉक टू देम। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक सम गाइडेंस, जैसा मैंने आपको बताया अभी, एंड अंडरस्टैंड द ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से आगे हमारा ये एग्जाम जा रहा है। ओके, तो ट्रेंड के हिसाब से हमने आपके लिए जो अभी तक एग्जाम हुआ है, ये रिसेंट एग्जाम को इंक्लूड करके वी हैव डन सम एनालिसिस, ठीक है। तो उस एनालिसिस के बेसिस पर आगे आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ऑल्दो ईच कंपोनेंट के इंडिविजुअल वीडियो आ चुका है, बट इसके बेसिस पर क्या इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, टॉपिक्स एंड चैप्टर्स हो सकते हैं आगे के लिए प्रिपरेशन के लिए, आपको देख सकते हैं। एंड इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर आई हैव डन ये सारी चीजों को मैंने प्रिपेयर करा था या नहीं किया था। आगे के लिए मुझे कौन सी चीज ऐसी रह जाती है जो मुझे प्रिपेयर करना है अब आगे, ठीक है। तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट, अंडरस्टैंड द ट्रेंड, ठीक है। फर्स्टली आपके चैप्टर्स IELTS में 45, इसमें 55, इसमें 30, RBWM में AFM में 35, ठीक है। इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स है, यू नो इट। अब जो IELTS है, इसमें मॉड्यूल बी में बड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। ऑल्सो द वेटेज, पहले ये था कि डी मॉड्यूल सबसे ज्यादा आता था, फिर ये था कि ए एंड बी से ज्यादा आया था, राइट। इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल हो गया इन चारों मॉड्यूल्स में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ऑल द 4 मॉड्यूल्स पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो बुक जो है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बुक थोड़ी बाकी कंपोनेंट से कंपैरिजन थोड़ी ठीक है, अच्छी है। बुक पढ़ के आपको बेसिक आइडिया लग रहा है, बट कई बार लैंग्वेज समझ नहीं आता, तो यू कैन गो फॉर द बेसिक्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। एंड आई वुड ओनली सजेस्ट दिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बुक है, तो मॉड्यूल बी के जो कॉन्सेप्ट्स है, ए के कुछ चीजें हैं, तो वो समझने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक है वो बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। You can go through that. Apart from that, this book is enough. And ये बुक अगर कोई एक्सप्लेन कर दे रहा है आपको अच्छे से, if anybody is explaining the book to you properly, that would be much better. आप मुझे बताइए, whenever you are preparing, आपको एक बुक दे दी गई है, पहला ये लिख लेते हैं, बुक दे दी गई है, बुक से सीधा आपको पढ़ना है। यहाँ पे सेकंड में आपको वो बुक को एक्सप्लेन कर दे रहा है अच्छे से, तो which one would be better for you? Obviously उस बुक को अगर कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से, that would be a better option for you. Easily आप पढ़ पाएंगे, तो go for this. एंड इसके लिए आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़े, दैट वुड बी फाइन। टेक सम गाइडेंस, टेक सम कोर्स, ओके। वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द मास्टर कोर्स, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका जो डिटेल्स है मैं लास्ट में दूंगा, बट यू कैन गो फॉर सच गाइडेंस। इफ नॉट एट टू टैप समवेयर एल्स आल्सो, बट प्लीज थोड़ा गाइडेंस लीजिए इस बार, कि थोड़ा फोकस्ड प्रिपरेशन रहे और इस बार हो जाए, ठीक है। तो दैट IELTS का पहले मैं बता रहा हूँ। तो IELTS एज आई टोल्ड यू, चारों मॉड्यूल से क्वेश्चंस थोड़ा आए थे। तो यू हैव टू सी कि कौन से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स है जिनको मुझे जरूर पढ़ना चाहिए। अब मॉड्यूल ए में देखिए, चैप्टर 2, 4, 5, 8, 9, 10 ये नहीं पढ़ के गए तो काफी क्वेश्चंस यहाँ पे फंसे। तो ये चैप्टर से काफी क्वेश्चंस फिर से आए हैं, पहले का ट्रेंड यही था, अब इस बार भी यही हुआ। ये चैप्टर्स तो हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा मॉड्यूल बी 14, 15, 17, 18 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इनसे तो काफी क्वेश्चंस आए हैं।
बाकी से एक एक दो दो आए, बट इनसे तो काफी क्वेश्चन आए हैं, तो टू प्रिपेयर वेल। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट द मॉड्यूल सी में भी काफी 20 से लेकर 24 तक आपके अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, राइट। ऑल्दो मॉड्यूल सी काफी लेंदी है, दैट इज व्हाई आई सजेस्ट कि लास्ट में थोड़ा पढ़ना चाहिए, बट आई वुड से थोड़ा फैक्ट्स इसमें जो है वो आपको थोड़ा जल्दी याद होंगे, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दीस चैप्टर्स, छूटने नहीं चाहिए। अब मॉड्यूल डी एज आई टोल्ड यू इज द किंग, बट यहाँ पर बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले कर रहा है, ये 2 साइकिल से देखा गया है, बट एटलीस्ट अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर से तो आ ही रहे हैं फॉर श्योर, दिस रिपीटेशन इज डेफिनेटली देयर। तो चैप्टर 30, 32, 35 से लेके 37, 38, 39, 42, 43, 45 ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो प्लीज प्रिपेयर दैट। व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट नाउ? मॉड्यूल ए में देखिए चैप्टर 1 से वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। सनराइज सेक्टर इस बार तो नहीं आया, बट प्राइमरी सेक्टर से क्वेश्चन आया था, सो इन दैट वे strategy for new India document, priority sector से questions, MSME से related, globalization, deglobalization and all of this, DFI, recent trends, growth development, international organization, तो तीनों से ही almost थोड़े थोड़े questions आए थे, then SDGs इनसे related questions। Apart from that मॉड्यूल बी के ये टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक्स के 3 डेफिनेशंस एक तो आता ही है, तो इस बार तो 2 क्वेश्चंस आई थिंक आए थे इसमें से। देन फोर्सेस बिहाइंड डिमांड कर्व, इससे भी क्वेश्चन आता ही है, इससे रिलेटेड डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम, उससे भी क्वेश्चन। तो ऐसा आपके सारे जो टॉपिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ लिस्ट किया हुआ है। और मॉड्यूल सी देखिए, इसमें भी एनबीएफसी से रिलेटेड उनका जो रेगुलेशन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, आरबीआई आरटी के 2-3 क्वेश्चन, स्नैपफिट से क्वेश्चन, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी के डेफिनेशंस, बैड बैंक वगैरह से क्वेश्चन आए ही आए हैं। मॉड्यूल डी के सारे टॉपिक्स हैं, राइट, तो इनसे तो क्वेश्चन नेशन क्लियरिंग यूनियन पे था, सभी के मर्चेंट बैंकिंग रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में थे, डेरिवेटिव से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सब पेंशन इंश्योरेंस प्रोटेक्ट से ये काफी क्वेश्चन आए थे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीपीएफ, एनपीएस, सब ये 5 जो चीजें हैं, ईपीएफओ से भी, ईपीएफ से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हो जाते हैं। रेट इन बिट में से कोई एक तो आता ही है, आया भी है, ओके। सो इस तरीके से तो अराउंड 30 to 40 hours will take for preparing all these important topics। अब पीपीबी देखते हैं, बुक आपके इनफ होगा, और इसके अलावा यू शुड अपडेट थिंग्स। अब अपडेट करने का टाइम आ गया, इवन इन IND-AFS जो करंट डिटेल्स है थोड़ा अपडेट करना होगा बुक से, तो अपडेट करके पढ़िएगा। आरबीआई के सर्कुलर्स आपको अपडेट करनी है, चीजें अपडेट करके इस बार पढ़िएगा जो भी डिटेल्स है उसमें, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा मॉड्यूल ए अगर हम देखें, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, ये आपके 6 चैप्टर स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 and 10। इसी तरीके से इफ आई से पीपीबी में अगेन द ट्रेंड वाज ऑलमोस्ट सिमिलर कि मॉड्यूल ए एंड बी से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो दिस वाज देयर। बट पीपीबी में इस बार देखा गया कि डेप्थ काफी था, केस स्टडीज और थोड़े न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, केस स्टडीज ज्यादा आपके पूछे थे डीपली, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर था वो तो केस स्टडी भी कर ले रहा था, बट टाइम काफी लग रहा था लेंथी क्वेश्चन से, तो इट वाज टेकिंग टाइम, तो यू हैव टू प्रिपेयर इन दैट मैनर ओनली। 12, 13, 14, 19, 20, 21 ये एग्जाम में आया। अब मॉड्यूल बी में से 22, 24 से 26, 28, 29 हो गया। अब मॉड्यूल बी में ही 32, 35, 36, 37, 30, 39, 40, 41, ठीक है, 39, 40, 41। अब मॉड्यूल सी तो यू कैन लाइक पीपीबी में मॉड्यूल ए एंड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मॉड्यूल सी या फिर डी कोई एक आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर टाइम की कमी है तो। ऑब्वियसली अभी टाइम है तो आई वुड से प्लीज गो फॉर गोइंग थ्रू ऑल द मॉड्यूल्स। मॉड्यूल सी में टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, तो अगर आपका इस साइड इंटरेस्ट है देन गो फॉर दैट। इफ यू फ्रॉम ह्यूमैनिटीज तो मॉड्यूल डी वुड बी गुड, जिसमें आपको एथिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है। 42, 44, 46, 47, 49, 50 ये आपके एंड एथिक्स वाले सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज थोड़ा इंटरमिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं, तो 5 चैप्टर्स ये आराम से आप पढ़ सकते हैं। दैट वाज अबाउट पीपीबी। अब इसमें मॉड्यूल ए में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे लिस्टेड, बैंक का डिफरेंट रिलेशनशिप्स, पीएमएलए, केवाईसी, इंडिविजुअल सबके अलग अलग टाइप के अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा हियर यू हैव बैंक का स्पेशल रिलेशनशिप एंड वेरियस ऑल एनआरए, एनआरओ, एनआरई, एनआरआई के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है वो सब, ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूल ए में अगेन you have this financial inclusion, ATM operations, termination, overspend scheme and all। अब इसके अलावा मॉड्यूल बी अगर आप जाए functions of banks, types of borrowers या definitions, common loan products, immobile property and all, ये बाकी सारी चीजें भी यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। सिमिलरली मॉड्यूल बी में से
बिल्स की क्लासिफिकेशन, तो मोटा मोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑलमोस्ट सेम, बट उसमें डेप्थ जो है थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। सो आई हैव गिवन ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसी तरीके से मॉड्यूल सी में भी सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह, ये सबसे क्वेश्चन आया ही था। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आए थे जिनका आपको जो है डिटेल में पीपीपी का जो लर्निंग्स है, एनालिसिस है, वो प्रोवाइड कर दिया गया है। तो थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स लिस्टेड अराउंड 45 आवर्स से समथिंग दैट यू मे रिक्वायर। अब अकाउंट्स एएफएम में चलते हैं। एएफएम में ऑब्वियसली बेसिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लास 11 12 के एनसीईआरटीज है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, इसके चैप्टर्स भी मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं, पार्ट 2 एंड कंपनी अकाउंट्स क्लास 12। ये बेसिक्स आपके क्लियर करेंगे, बिकॉज इस बुक में दिया तो है लेकिन बेसिक से एग्जांपल्स वगैरह इसके थ्रू नहीं दिया है, तो उसको बेसिक से पढ़ने के लिए दिस वुड बी हेल्पफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको बुक से ही पढ़ना है तो यहाँ explanation, if somebody is doing, if you are going for a course, that would be a better thing, I would say better होगा, बहुत अच्छे से आपको जो है कोई समझा दे तो that would be a better thing, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, वरना तो बुक सोर्स आपका यही रहने वाला है। Now apart from that, important topics and chapters these are required, तो बेसिकली ए एंड सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। अब इस बार मॉड्यूल बी डी से भी थोड़ा जो है ट्रेंड चेंज होके क्वेश्चंस आए हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएनडीएएस 3 4 5 6 7 8 एंड 11। मॉड्यूल ए तो इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इसमें। अब मॉड्यूल बी में से भी क्वेश्चंस आए थे इस बार ज्यादा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, कंपनी अकाउंट 1, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कोर बैंकिंग सिस्टम, ये सब। अब मॉड्यूल सी देखिए 19 20 22 24 26 28, इनसे भी क्वेश्चन, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, इससे तो आया था। मॉड्यूल डी भी, मॉड्यूल डी इजी है थोड़ा, and easily you can do overview of cost and management accounting, costing method, standard and marginal costing वगैरह से क्वेश्चन, ठीक है। अब एएफएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन आई हैव लिस्टेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तो क्वेश्चन आते ही है, डेबिट क्रेडिट रूल्स, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक्सपेंस अकाउंट वगैरह तो होते ही हैं एग्जाम में, राइट। इसी तरीके से कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो हो गए, हमेशा ये पूछता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टर्म्स, एडवांटेजेस, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वगैरह के लीज टाइप्स हो गए, वर्किंग कैपिटल साइकिल हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में थे, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट इन मॉड्यूल सी। मॉड्यूल डी में कॉस्टिंग रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आता ही है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस काफी थे इस बार एग्जाम में, थोड़ा जिन्होंने न्यूमेरिकल छोड़ा था उन्हें थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, तो बोथ थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है, दैट इज व्हाई। सो 30 आवर्स के अराउंड। अब अगर हम देखें आरबीडब्ल्यूएम का जितना भी डिफिकल्ट बना ले, आउट ऑफ द बुक का जो जाने का स्कोप थोड़ा कम रहता है, तो इट इज ऑलमोस्ट जो है मॉडरेट लेवल का पेपर। अब इसमें बुक वुड बी इनफ, आई वुड से, खुद से तो पढ़ भी सकते हैं, एंड साथ के साथ कोई अगर एक्सप्लेन कर दे दैट वुड बी अ बेटर थिंग। इसके अलावा कोई एडिशनल रीडिंग आपको करनी है तो वी हैव गिवन द लिंक, ये पीपीटी का पीडीएफ में लिंक क्लिक करके आप इस बुक तक पहुंच सकते हैं, यू कैन डू एडिशनल रीडिंग, बट आई वुड से बुक इज इनफ, ठीक है। मेरा एडवाइस ये होगा। आरबीडब्ल्यूएम में मॉड्यूल बी एंड डी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इन जनरल मॉड्यूल ए में 2 4 चैप्टर्स, बी में काफी सारे चैप्टर्स हैं, तो फ्रॉम 8 to 14 16 दिस इज द कोर ऑफ आरबीडब्ल्यूएम। रिटेल बैंकिंग है तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सी में 18 19 21 हो गए, और डी में आपके 23 to 26 चारों चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, एंड इवन 27 एडिशनल रीडिंग मटेरियल में से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके टॉपिक देख लीजिए, जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपके मॉड्यूल ए के, इसमें यू कैन सी दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मॉड्यूल बी में यू कैन सी ये सारे आपके रिटेल प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, टाइप्स ऑफ कार्ड, रुपए कार्ड, नेफ्ट, आरटीजीएस, सीएसएन, एसीएच, यू कैन सी एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट ओनली, सो इजीली आप ये टॉपिक्स भी कर सकते हैं। अब मॉड्यूल सी में डिलीवरी चैनल्स क्या क्या हैं, फिजिकल चैनल, स्टाफ, डेडिकेटेड मार्केटिंग वगैरह, ये ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आई हैव लिस्टेड द टॉपिक्स फॉर यू, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस किस तरीके से, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और न्यू टैक्स रेजिम वगैरह सब आ जाता है एग्जाम में, ओके। सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स एटलीस्ट आपके दिमाग में होने चाहिए व्हाइल यू प्रिपेयरिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू नीड मोर गाइडेंस कि नहीं मुझे अच्छे से समझना है सब कुछ इस बार अच्छे से एकदम जी तोड़ मेहनत करके देना है, तो वी हैव अ जैब मास्टर कोर्स, ठीक है। तो मास्टर कोर्स के फीचर्स में बता दूं, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको अराउंड 160 आवर्स ऑफ कंसेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली आपको पढ़ाया जा रहा है, और बाकी कहीं और से कंपैरिजन में आपको कम टाइम में पढ़ाया जा रहा है,
24 लाइव प्रैक्टिस क्लासेस भी बिफोर द एग्जाम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लाइव क्लासेस के थ्रू रिवाइज कर सके। बाकी तो ये जो क्लासेस है ये सारे रिकॉर्डेड है, शॉर्ट वीडियोस है, 15-20 मिनट्स के, जो आराम से आप किसी ब्रेक टाइम या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम को यूटिलाइज करके तो एक वीडियो को कंप्लीट कर लिया, एक दिन में पूरा चैप्टर हो गया, पता ही नहीं चलता। शॉर्ट कॉन्सेप्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के आपको मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैप 2023 से, एंड द देयर इज अ क्लियर क्रिस्प एंड क्वालिटी, इसमें आपको जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड हो रहे हैं। तो यू नीड नॉट वरी, नॉट जस्ट क्वेश्चंस, एंटायर कंटेंट, वीडियोस एंड एवरीथिंग। तो यू नीड नॉट वरी कि ये एग्जाम रिलेवेंट है या नहीं। ओके, काफी लोगों ने प्रिपेयर किया इससे, दे हैव फाउंड इट रियली helpful for the exam, ठीक है। even though the trend is changing, we keep changing, updating the course, तो इसी तरीके से आपको कोर्स लिखने को मिलेगा। एंड इसके साथ ईच एंड एवरी कंपोनेंट में आपको कॉन्सेप्ट क्लास, एमसीक्यूज, नोट्स, क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, वीडियोस, एमसीक्यू हो गया, चैप्टर वाइज एंड नोट्स प्रोवाइड किया गया, तो इनको आप रेफर कर सकते हैं। नोट्स एग्जाम से पहले रिविजन के लिए, इजी रिविजन के लिए हेल्प करता है। एमसीक्यूज चैप्टर वाइज है, तो आपने वो चैप्टर पढ़ा, वीडियोस देखे, नोट्स देखा, एमसीक्यू अटेम्प्ट किया, तो एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो दिस यू कैन डू फॉर ऑल द फोर, ठीक है। इसी तरीके से फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमारे हैं, तो आपने सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सिलेबस 60-70% कंप्लीट कर लिया लेट्स से, देन यू कैन गो फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ईच कंपोनेंट के 10 प्लस मॉक टेस्ट हमारे हैं, तो टोटल 40 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम जैसा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन देयर आर प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब ये प्रीवियस ईयर पेपर्स right from May 2023 अक्टूबर 2024 and the latest paper also we will add soon, ठीक है। तो उसका भी आपको इंटीमेशन उसमें मिल जाएगा, तो वो ऐड कर देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड किए जाती हैं 24 लाइव क्लासेस अराउंड 6 पर ईच, ठीक है। इस तरीके से आराम से परफेक्टली आप रिवाइज कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। एंड नॉट जस्ट फॉर ऑल द 4 कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट के भी मास्टर कोर्स हमारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सिर्फ उस कंपोनेंट का लेना तो वो भी है, उस पर डिस्काउंट वगैरह भी है, यू कैन जस्ट चेक आउट ऑन आवर वेबसाइट, उसके कोड्स आपको मिल जाएंगे। एंड फोर्टनाइटली मेंटोर टॉक है, जहां पर ईच 2 वीक्स में मेंटोर्स आकर आपसे लाइव बात करते हैं कि आपके क्या इश्यूज है विद रिस्पेक्ट टू द प्रिपरेशन एंड हेल्प यू आउट, ठीक है। इसका लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट यू कैन विजिट दिस वेबसाइट। इसका ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, मिनिमम 75 से लेके 80-85% तक डिस्काउंट मिलता है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मास्टर कोर्स का लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव आवर टेस्ट सीरीज, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर लाइक कि नहीं मुझे अपने से प्रिपेयर करना है, इस बार मैं पूरा मेहनत करूंगी जो भी है, बट आई जस्ट नीड सम प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। जब आप कोर्सेज में जाएं ऑन आवर वेबसाइट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, या फिर आप वेबसाइट एडूट ऐप गूगल पे टाइप करके यहाँ पे जा सकते हैं। तो इसमें आपको हमारा टेस्ट सीरीज का कोर्स जो है वो भी प्रोवाइड हो जाता है, तो आराम से आप इस टेस्ट सीरीज को भी ऑप्ट कर सकते हैं। और ऑल द चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ईच एंड एवरी कंपोनेंट के भी मास्टर कोर्सेज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आराम से आप इनको रेफर कर सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर, ठीक है। इस पे डिस्काउंट चेंज हो रहे हैं, तो आप डिस्काउंट कोड देखकर उसको अप्लाई करके उसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ थिंग। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, if you want to talk to us, contact us, so you can dial this number 8146207241 या फिर hello@hellotalk.co.in पर आप मेल भी कर सकते हैं। So wishing you all the best. Thank you so much.